एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर वर्ष 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा ध्यान से देखेंगे। मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ये 100% ऐसे प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी स्टूडेंट्स किसी प्रकार से रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। जितना ज़्यादा हो सके आईएमपी क्वेश्चन पढ़ें और अपनी सेल्फ स्टडी भी करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। और सभी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा 4 से तो 5 सेट पेपर बताए जाएंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट रहेंगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद आप करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हें याद करना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ध्यान रखना है, एशियन पेंट, टाटा मोटर्स और रेनवेक्सी, ये जो कंपनियां हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभर चुकी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है यह सभी। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में बैंक जमा का 15% भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो इसमें आपको लिखना रहेगा 15%। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर बताऊंगा, पेपर आपको परीक्षा में भी मिल जाएंगे। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देश का जो आर्थिक विकास होता है वैश्विक स्थिति पर, देश की जनसंख्या के आकार पर और अन्य देशों के सहयोग पर निर्भर करता है। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, उपरोक्त सभी। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी। तो गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी लगान वसूली में ढील देने के कारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है लगान वसूली में ढील देने के कारण। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है। तो भारत में जो बाघ रिजर्व हैं 50 बाघ रिजर्व हैं। तो इसमें लिखना है 50। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो दिदेरों के द्वारा विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की जाती है। तो इसमें आपको लिखना है दिदेरों ने। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो यहाँ पर आपको लिखना है भुज के निकट माधोपुर। कहाँ पर होगा। तो भुज के निकट माधोपुर। ठीक है। कपास का पहला प्रतीक है। तो कपास जो है नए युग का पहला प्रतीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है नए युग का। गिल्ड्स के संगठन होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, गिल्ड्स जो होते हैं उत्पादकों के संगठन होते हैं। तो इसमें आपको लिखना है उत्पादकों के। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में होती है। तो श्रीलंका में गृह युद्ध की जो समाप्ति होती है वर्ष 2009 में। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं। तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे। इसमें आपको लिखना है 165। तो 165 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये सत्य है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार होती है। ये सत्य होगा। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौने की भरमार हो गई है। ये गलत होगा। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे मानव भवन, सड़क आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। कोलकाता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी हुकुमचंद थे। तो ये आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आप यहाँ पर जोड़ी देख पा रहे हैं, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब होता है। तो 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है। 1885 में। नोटबंदी नवंबर 2016 में नोटबंदी होती है। सेब उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसमें आपको लिखना है हिमाचल प्रदेश। स्पिनिंग जेनी में आपको मिलाना रहेगा ऊनी धागे बनाने वाली मशीन। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है, देश में भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाई गई थी। तो ये चलाई गई थी कोलकाता में।
तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोलकाता। अगला है, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। तो इसमें आपको लिखना है इंग्लैंड और अमेरिका। क्या लिखना है, एक देश हो जाएगा इंग्लैंड और प्लस दूसरा देश हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। ठीक है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 1864 में स्थापित किया गया था। कुल्टी नामक एक स्थान है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है। तो इसमें आपको लिखना है चीन में एकल पार्टी सिस्टम है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में ये नाटो का मुख्यालय स्थित है। तो इसमें आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट अब आप यहाँ से ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है तारापुर। तारापुर। ठीक है। और ये क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं ये 100% मोस्ट के तौर पर ही बताए जा रहे हैं। तो आप इन IMP क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और सेल्फ स्टडी भी करना है। 4 से 5 सेट पेपर जो बताऊंगा उन्हें पढ़कर जाना है, जो कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।